बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान आइश में आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 मार्च है और दिन है जुमे का। पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इस वक्त एक बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि इमरान खान को निकालने की बुनियादी वजह अपोजिशन क्या पेश करती है। इस तनाजुर में आपने ये याद रखना है कि अगर इमरान खान को अपनी सीट से अलग कर दिया जाता है तहरीक-ए-एतमाद के सिलसिले में, तो दुनिया को हम क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, जिस पर टीटीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया और ज़मानत पर बाहिर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, क्योंकि निज़ाम आपका यही है। निज़ाम आपको फ़ैसले नहीं करने दे रहा। निज़ाम मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम जिसका नाम दे दिया जाता है, वो असल में NRO है। कानून मौजूद है, सबूत मौजूद हैं, इंसाफ नहीं होगा अफ़ाम व तफ़हीम से, मफ़ाहमत से। ये अल्फाज इन्हीं लोगों की ईजाद है। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक गरीब का बेटा इक़्तिदार तक नहीं पहुंचता। लोगों ने यहाँ तक कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि आइन से इन्हराफ हुआ। ये सवाल उन लोगों से भी करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के निचले तबके को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे, 5-5 बरस हो गए, लेकिन इंतखाब नहीं हुआ। वजह क्या हुई कि हुक्मरानों को, लुटेरों को, डाकुओं को और ऐसे ख़ानदानों को ये ख़दशा है कि अगर गरीब का बेटा ऊपर आ गया, उसे इक़्तिदार मिल गया, तो फिर फर्जंदे ज़रदारी का क्या होगा, जुनैद सफदर का क्या होगा, इन ख़ानदानों के बच्चों का क्या होगा, मरूसियत का क्या होगा। ये वो असल मसला है पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। पाकिस्तान में इस वक्त दर्जा हरारत बढ़ रहा है और हर गुज़रता दिन इसमें इजाफा कर रहा है। हमने बहुत दफ़ा तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के हवाले से इत्तेहादियों के बयानात सुने और बयानात ये थे कि जनाब हम देख रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम फैसला करेंगे। अब वो किस बात का फैसला करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सियासत नहीं है, ये कारोबार है। और MQM मेरी इतलात के मुताबिक बार बार ये कह रही है, जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि हमें लिख कर दो, जो तुम बातें कर रहे हो लिख कर दो, क्योंकि कल को जरदारी साहब ये कहेंगे ये कुरान व हदीस नहीं थी जिस पर अमल किया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। ये बिल्कुल मामला उसी तरह है कि अरकान वोट डालें, इमरान खान की हुकूमत को, पाकिस्तान के निज़ाम को तहस नहस करें और आगे बढ़ जाएं, और फिर उनके ऊपर आर्टिकल 61A जो है, इसका इतलाक कैसे होगा, नहीं होगा, ये बात बाद में की जाए। वो यही कहते हैं कि कल को आप हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, निज़ाम को लपेटेंगे, अपनी हुकूमत पता नहीं बनती है या नहीं बनती, वहाँ भी बड़े मसाइल हैं। पहले मैं आपको MQM के हवाले से बता दूँ, आज वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब जो हैं, उनका बयान सामने आया। वो ये कहते हैं कि MQM जमहूरियत पसंद जमात है और बाहमी मुशावरत से फैसला करती है। हम गाड़ी पर झंडे लगा कर आए और हम आज तक हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। PP, JUI, फे, मुस्लिम लीग नून और हुकूमत से भी मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि परवेज़ खटक, असद कैसर और असद उमर के साथ भी राब्ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और मीडिया को पेश करेंगे। मुझे माजी में कोई फ़ोन नहीं आया, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल ये किया जा रहा है। और इस वक्त हकीकत भी ये रही कि पाकिस्तान की ये जो जमात है MQM, ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है और उन्हें सूट क्या करता है। आइंदा इलेक्शन के अंदर MQM कहाँ पर खड़ी होगी, ये भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने सोचना है। इस वक्त जो उनकी अददी पोजीशन है कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि बहुत सारा जो सीट्स थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई और वहाँ पे भी एक डेंट हमें नज़र आता है। तो क्या तहरीक इंसाफ के इस डेंट का जवाब दिया जाएगा और फिर जो फ्यूचर जो इलेक्शन होंगे उसमें अगर सीट एडजस्टमेंट होती है, कुछ और मामला तय किए जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी होगी। और क्या ये भी ऐन मुमकिन है कि MQM की यही सीटें जिनके ऊपर वो इस वक्त हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं और जमहूरियत के नाम पर अपनी शराइत मनाना चाहते हैं, कल को ये ना हो कि ये सीटें भी उनसे चली जाएं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुकम्मल तौर पे खामोश है, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मुलाकातें नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि वहाँ पर होगा क्या और वो किसके साथ खड़े हैं। सब लोगों की नज़रें 27 मार्च के जलसे की तरफ लगी हुई हैं। और फिर आपको
पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है इसे इंटरनेशनल प्राइम में रखकर देखना बहुत ही ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने जितने भी नारे लगाए उन्होंने वेस्ट को ललकारा है। ये एक मुल्क की बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका बहादुर की बात नहीं है, बल्कि यूरोप के साथ भी जो हमारी जिस तरह सफ़ीरों ने जो पाकिस्तान को डिक्टेट करने की कोशिश की, हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की है। अब जो बाइडेन जो हैं वो इस वक्त पोलैंड में पहुँचे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह नेटो को बनाया गया और अमेरिका क्या चाहता है यूरोपीय यूनियन से और यूरोप से कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन है रशिया के ख़िलाफ़। और अगर रशिया आगे बढ़ता है, अपने मुल्क को, अपनी तजारत को, अपने अज़ाइम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है यूरोप। ये खैर एक अलग बात है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइम में रखकर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को आप देखें और ये भी याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं हुआ कि जो चीनी वज़ीर ख़ारजा थे उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ और काफ़ी लंबी तवील मुलाकात हुई, जिसमें क्या कहा गया होगा कि हमें पाकिस्तान के हालात के ऊपर तशवीश है। बिल्कुल यही बात हुई। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर ख़ारजा मिल रहा है और वो क्यों मिल रहा है, उसने क्या बात करनी होगी। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी इज़ ऑन हिज सीट, आर्मी चीफ से क्यों मुलाकात हो रही है? क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों का एक इन्फ्लुएंस माजी में भी रहा, अब भी मौजूद है। ये एक अलग बात है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि हल्के जो हैं वो नहीं चाहते किसी किस्म का एडवेंचर करना और पीछे से बैठकर मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल कराना चाहते हैं। अभी ये मुलाकात ख़त्म हुई मेरी इतलात के मुताबिक और ये मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई और उसके अंदर क्या हुआ, मैसेज दिया गया है। आर्मी चीफ की एक लंबी मुलाकात नशिस्त हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और हालात के ऊपर बात हुई होगी। हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हमें कंफर्म करते हैं कि चीनी हम मनसब का मिलना और फिर आर्मी चीफ का जाकर मिलना, और फिर एक और ये भी बात कही जा रही है कि एक और दूसरा दोस्त मुल्क है जिसने आर्मी चीफ से रब्ता किया है और उन्होंने मुल्क की सूरत हाल के ऊपर बात भी की है। आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी अगर रहेगी तो इसका फ़ायदा चीन को होगा। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है क्योंकि सी पैक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। सी पैक के ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत भी की गई, इसलिए की गई कि वो अपने चीनी दोस्तों को कहते थे कि देखो हमारी हुकूमत आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, हमारी हुकूमत थी तो सी पैक चलता रहा, हमारी हुकूमत दोबारा वापस आएगी तो फिर ये कंटिन्यूटी आपको नज़र आएगी, जल्दी जो मंसूबे हैं वो तकमील तक पहुंचेंगे। इसीलिए सी पैक को पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं, खुसूसन नून लीग ने तनकीद का निशाना बनाया। अब कोशिश की जा रही है, आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है इसके अंदर फैसले किए जाएंगे, मतलब ऐसी लाइंस और ऐसी वाइब्स आई हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कुछ मफाहमत की तरफ बात करने के लिए कहा गया है। लेकिन खान साहब के जो करीबी हलके हैं, जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। जो अपनी जो मुशावरती इजलास हो रहे हैं उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज सब लोगों को दे दिया कि मैं NRO नहीं दूंगा। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स अदालतों में नज़र आते रहे, नवाज शरीफ का जाना, बाकी सब मामला, वो किसी न किसी के कहने पर तो हुआ और वक्त ज़रूर आएगा जब खान साहब इसे भी पर्दा उठाएंगे कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर किसने जाने दिया, किसके कहने पर जाने दिया, ये जो मैनिपुलेट सिस्टम को किया गया किसने किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मफाहमत नहीं होगी, आर्मी चीफ को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया, NRO नहीं मिलेगा, वाज़ेह पैगाम दे दिया गया, अपनी बात पर कायम है, वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। क्योंकि अगर ये पैगामात ना दिए जाते तो 27 का जलसा ना हो, ये तरीके दम-ए-एतमाद आगे ना बढ़े। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, बहुत हद तक ये बात सच है कि अपोजिशन आर्मी चीफ का नाम बार बार इस्तेमाल कर रही है ताकि इस चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा सके और किसी तरह अदारों को भी अंडर प्रेशर लाकर और अपनी कुर्बत जो है उसको जाहिर कर सके। लेकिन कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, आपके भाई की तकरीर मौजूद है जिसमें आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा गया, और आप अगर होशियारी दिखाएंगे इस कौम के साथ तो इसका यकीनन जो है वो आपको रिएक्शन ज़रूर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मिल भी रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूँ कि खान साहब की एक मीटिंग हुई है, मशावरती इजलास तलब कर लिया गया और अपने लीगल ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या सरप्राइजेस दिए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा 27 मार्च के जलसे में, और ये ऐसा नहीं होगा। इतना जलसों के अंदर इस तरह के ऐलान नहीं किए जाते। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब आइंदा के आर्मी चीफ होंगे, शायद ऐसा ऐलान कर दिया जाए। और फिर बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो जनूबी पंजाब का सूबे के हवाले से समरी मूव किया है, ये भी एक सरप्राइज़ था जो दिया गया है
لیکن آپ جب اسے ٹیبل کریں گے اسمبلی میں پہنچتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس اسمبلی کے حوالے سے اس کا کیا سلوک کیا جاتا ہے. آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا اور پیر تک، اور پھر جو قانونی اور آئینی آپشنز ہیں اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے اپنی ٹیم کو بلایا اور 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے چیزوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وہ حلقے جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے لاہور میں، چونکہ لاہور سے جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، باقاعدہ طور پر لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے. شیخ پورہ میں نے ریلیاں فوٹیج دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہیں. کراچی سے قافلے چلیں گے، سندھ سے، اندرون سندھ سے بہت سارے قافلے، یعنی جو ایم این ایز وہاں کے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، اب ان کی قیادت میں ریلیاں پہنچ رہی ہیں. بلوچستان سے لوگ آئیں گے، کے پی سے پرویز خٹک کی قیادت کے اندر ریلیاں پہنچیں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، پاکستان لوگ برطانیہ سے گئے ہیں، امریکہ سے گئے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک جہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ڈائی ہارڈ قسم کا فین ہے موجود ہے، ووٹر موجود ہے، ورکر موجود ہے، وہ ضرور گیا. اگر میرے حالات ٹھیک ہوتے اور میں افورڈ کر پاتا تو میں ضرور پاکستان جاتا. اور اس لیے نہیں کہ ہم کسی پارٹی کو فالو کرتے، ہم پاکستان کو فالو کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومتی کیمپس کے اندر کیا صورتحال ہے، اور اس وقت شہر اقتدار میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور قریب سے خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن دس از انفارچونیٹ کہ آئی ایم ناٹ ان پاکستان. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 27 مارچ کا جلسہ، اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی طرف سے. میں نے یہ کہیں پہ پڑھا ہے کہ عامر لیاقت جو ہیں وہ تقریر بھی کریں، اسے لیڈ بھی کریں، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ عامر لیاقت کا آنا کیونکہ بہت سارے ایسے بیانات وہ دے چکے ہیں کہ میری روح جو ہے کسی اور کے ساتھ ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، تو ہمیشہ سے وہ لائم لائٹ میں رہے. اور آئی تھنک کہ عامر لیاقت آتے ہیں اور اسے لیڈ کرتے ہیں تو شاید اس کا ایک امپیکٹ بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت سیاست صرف میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں میڈیا کے حوالے سے، انصار عباسی صاحب نے آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اس میں کہا کہ بعض لوگ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلا جائے، اور بغض عمران میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں پاکستان کا جو مستقبل ہے اور پاکستان کا جو مفاد ہے وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اپنا مفاد نظر آ رہا ہے. وہ کیوں؟ اداروں کو اور اشتہار نہیں ملتے، بعض لوگوں کی پرسنل جو قبیلوں کی سیاست ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آسمان شرازی صاحبہ کا ایک بہت پہلے کالم آیا، آپ اسے پڑھیے گا، جس میں انہوں نے کہا چڑیلوں کا ذکر بھی کیا، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی تھی. مجھے ایگزیکٹ ورڈز اس کے یاد نہیں، میں نے اس کے اوپر علیحدہ سے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے، وہ بی بی سی پر چھپا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک عام سی بات کہی ہے. بہت زبردست قسم کا ریئیکشن بھی آیا، اور وہی باتیں مرغیوں کو جلانے کی وہ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کے سامنے بیٹھ کر وہ باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے روکا نہیں، کہا نہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہ کریں، سیاست پہ بات کریں، آپ کے نمبرز کتنے پورے ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی. اور آج بھی نمبرز پورے نہیں ہوئے، 5 لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. تو یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے، چونکہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، ٹویٹ کیا جا رہا ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں. خواجہ آصف نے ہاتھ سے لے کر کہا کہ دیکھیں یہ نمبرز پورے ہیں، نمبرز پورے ان کے نہیں ہیں. 5 لوگوں کے بارے میں باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پہنچیں گے، اور اس کا امپیکٹ ضرور پڑے گا. اور تحریک انصاف جو کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 دنوں کے اندر بہت ہی اعتماد میں ان کے اضافہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ وائبز جو آ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہاں پہ گھوڑے کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی. گھوڑا وفادار جانور ہے، یاد رکھیے گا. ہارس ٹریڈنگ کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا گیا یہ بالکل ہے ہی غلط. پولیٹیکل ٹرم تو ہو سکتی ہے، لیکن گھوڑا جانور جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، اور وہ اس کی وفاداری جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو لوگ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں جنہیں ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے، تو اگر یہ گھوڑے ہیں تو یہ وفادار تو نہیں ہوئے، ان کو کوئی اور نام جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں. ویورز، یہ شو تھا ہمارا مختصر سا. دن میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوں گی پاکستان میں، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے. اور پھر لندن کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، چونکہ اس سے پہلے لوگوں نے مفروضوں کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں کہی کہ نواز شریف پاکستان جائیں گے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، ایک باقاعدہ پلان ترتیب دے دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ادھر سے حکومت گری، اگر گری تو پھر یہ اپنے جہاز کی ٹکٹ کرا کر رمضان میں سعودی عرب جائیں گے، جہاں پہ یہ کچھ وقت گزاریں گے، ایک نئی پولیٹیکل الائنمنٹ ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پاکستان یہ آ جائیں گے. اور پاکستان آتے ہی پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے اوپر ڈیلنگ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی پاکستان کی عدالتوں کو سوچنا ضروری ہوگا
کہ ایک مجرم ملک سے بھاگ گیا، اسے کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے۔ مریم نواز بھی جیل میں تھی، آپ نے دیکھا، ضمانت پہ باہر آ گئی۔ اسی طرح کا کوئی حکمت عملی طے کر دی جائے گی، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر نظام اور ادارے کوئی موجود نہیں ہیں۔ یہ نظام اور ادارے جو ہیں ان کا صرف بے بس عوام کے اوپر زور چلتا ہے۔ اور آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، جاتے جاتے یہ خبر بھی میں آپ کو دے دوں، جو ویڈیو سکینڈل کیس تھا اس کے تمام ملزمان کو 5 ملزمان عمر قید کی سزا ہوئی، اور یہ انصاف کی جیت ہے۔ ریاست نے انٹروین کیا، عدالتوں نے انٹروین کیا اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اب کسی بھی شخص کو ریاست کے اندر ایک اپنی چھوٹی سی ریاست بنانے کی جرت نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اسی قسم کے فیصلے کی ہم توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آئین کی تشریح کے لیے، جہاں پہ درخواست ریفرنس دائر کیا گیا، اور اسی طرح کا کوئی فیصلہ اگر آتا ہے تو پھر کسی بھی گھوڑے کو اپنی وفاداری تبدیل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔